मैं रुड़की से हूँ। मेरा नाम दिव्या धीमान है और मैं 20 वीक्स प्रेगनेंसी हूँ। मुझे 1-1.5 महीने पहले खांसी बहुत ज़्यादा थी। खांसी के दौरान ही मुझे सांस फूलने में दिक्कत होने लगी तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई 5 दिन के लिए, पर वहाँ कोई सर्जन नहीं था, इसलिए मेरी प्रॉब्लम का कुछ पता नहीं चल पाया और उसके बाद फिर मैं मैक्स में आई। तो रवि सर ने बताया ठीक है, मैंने उन्हें रिपोर्ट्स भी दिखाई। रिपोर्ट्स दिखा के उन्होंने बताया कि ठीक है, इनका वाल्व में ही प्रॉब्लम है और हो सके तो मैं एक बार मिल लूँगा। तो मैं मिला उनसे। मिलने के बाद फिर वो उनका अगले दिन थोड़ा उन्होंने टाइम निकाला और वो हॉस्पिटल गए। दिव्या धीमान एक यंग लेडी, डिजीज़ थी इनकी माइट्रल स्टेनोसिस विद 20 वीक प्रेगनेंसी। ये दूसरे हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर के लिए एडमिट हुई थी और वहाँ पे ज्ञात हुआ इनको कि इनको हार्ट की भी कोई डिजीज़ है और इनकी 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी चल रही थी। इन दोनों वजह से इनको पल्मोनरी एडिमा में गई ये पेशेंट। फिर हमने इनको यहाँ पर शिफ्ट करा। दिव्या धीमान को जब मैंने सबसे पहले देखा, शी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन एंड शी वॉज 20 वीक्स प्रेग्नेंट एंड शी वॉज ड्यू फॉर कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी। जनरली जो सर्जरीज की जाती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में वो इतना प्रॉब्लम नहीं होती हैं और इतना लाइफ के लिए रिस्की नहीं होती है, बट इट वॉज अ कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी। एक्स में मेरे हार्ट की सर्जरी हुई, मेरे वाल्व सिंक हो चुकी थी, उसके लिए मेरी सर्जरी हुई। डॉक्टर रवि ने मेरी सर्जरी की और उन्हीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दिव्या और उनके हस्बैंड को हमने काउंसिल किया। हमने उन्हें सर्जरी के दौरान होने वाले कुछ रिस्क के बारे में बताया, उनको फ्यूचर में आगे बेबी को क्या रिस्क हो सकता है, जनरल एनेस्थीसिया की वजह से वो सब चीज़ें मैनेज की। सबसे बड़ा रिस्क होता है फीटल लॉस का। इतनी बड़ी सर्जरी में फीटल लॉस या अबॉर्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने दिव्या को कुछ मेडिसिन पे रखा कुछ दिनों तक, जिससे कि उनको सर्जरी के दौरान किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो यूट्रस में, अबॉर्शन के रिस्क काफ़ी कम हो जाए। हमने इस तरह से उनको मैनेज किया। हमारे साथ चैलेंज ये था कि सर्जरी में हमें माँ और बच्चे दोनों को बचाने की कोशिश करनी है, इसलिए हमने इनका अगले दिन ऑपरेशन प्लान करा और हमने सक्सेसफुली माँ और बच्चे दोनों को बचाया, जिसमें कि हमने इनको माइट्रल वाल्व जो रिप्लेस करा वो नॉर्मोथर्मिक माइट्रल वाल्व रिप्लेस करा, यानी हमने टेम्परेचर बिल्कुल भी नीचे नहीं करा और हमने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सर्जरी को परफॉर्म करा, जिससे हमारा क्लैम्प टाइम और जो बाईपास टाइम था वो काफ़ी कम था और जितना भी कार्डियोप्लेजिया कोल्ड था वो हमने सक्शन के द्वारा सारा का सारा पेशेंट के सर्कुलेशन से बाहर कर लिया, जिससे कि वो वापस हार्ट लंग मशीन में ना जाए और हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। सर्जरी होने के बाद लगभग 10 घंटे के बाद होश में आया पेशेंट। होश में आने के बाद अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, स्वस्थ हैं अभी। Now she is 24 weeks pregnant and at present both mother and baby are in good condition and what may be other complications after this surgery, maybe some intrauterine growth retardation she can face, then but then we will manage this pregnancy as well. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.